तो हमने पार्ट 1 में देखा कि चित्रा और अरुणा आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो चित्रा कहती है, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया मैंने, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ती है। 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती हैं। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थपने का नाम ही नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती है बाढ़ पीड़ितों के लिए। एक दिन आखिरकार चित्रा ने कह दिया, अरे तेरे इम्तहान सर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती क्यों नहीं, सारा दिन भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा लगा रहे हैं लड़की के ऊपर, ये सारा पैसा बेकार चला जाएगा। अरुणा कहती है, आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है और मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। और चित्रा की बात को बिना सुने ही वह कह देती है। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन के बाद लौटती है। उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही है। सूरत ऐसी निकल आई मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। गुरुदेव उनके टीचर हैं जिनसे वो ड्राइंग सीखती थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। उसने 3 नए चित्र बना रखे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वो अभी अभी अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य चित्रा ने अपने चित्रों के ऊपर अंकित कर रहे थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया, व्यथित हो गया उसका मन। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरे जाने का क्या तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस एक हफ्ते के बाद हिंदुस्तान के बाहर पहुंच जाऊंगी। उसके स्वर में उल्लास झलक रहा था, यानी कि उसके जाने की उसको खुशी जो थी वो दिख रही थी। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल के साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल ही गई थी कि कभी अलग भी होना पड़ेगा हम दोनों को। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा चित्रा से। लेकिन ऐसा लगा जैसे वो स्वयं से ही पूछ रही हो, क्योंकि अरुणा चित्रा से साथ रहते रहते एक लगाव हो गया था उसको। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था, क्योंकि दोनों बहुत अच्छी मित्र थीं। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, यानी कि बाकी और अपने मित्रों से मिलाई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने के लिए चल पड़ी। 3 बज गए लेकिन लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वो जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा कि खुद ही जाकर देखाए कि आखिरकार बात क्या हो गई है। तभी बड़बड़ाती हुई चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा ही हो गया था कि मुझे रुकना पड़ गया। अरुणा कहती है, आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो तुझे रुकना ही पड़ा, हमें भी बता। अरे 2-3 घंटे एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे एक भिखारिन बैठी करती थी। लौटी तो देखा कि वो मरी पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे, बहुत छोटे छोटे से बच्चे, उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस दृश्य में, मैं अपने आप को रोक ही ना सकी और मैंने एक रफ स्केच बना डाला। बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, लेकिन अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें लगातार अरुणा को ढूंढ रही थीं। आखिरकार वो उसकी परम मित्र थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी, पर अरुणा नहीं आई, और नहीं आई याद नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिकारन और उसके 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के कगार पर बैठ गई और ऐसा लग रहा था कि चित्रा अपना पिछला जीवन ही भूल गई, इतनी प्रसिद्धि हो गई थी उसकी। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार नियमित रूप से चला, फिर धीरे धीरे कम हुआ और फिर बाद में एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो यही मालूम नहीं था कि वो है कहाँ। अनेक प्रतियोगिताओं में चित्रा का अनाथ शीर्षक वाला चित्र फर्स्ट प्राइज पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता।
3 साल बाद जब वो भारत लौटी तो उसका बहुत स्वागत हुआ। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपने लगे। पिता, उसके जो धनी पिता थे, अपनी इकलौती बेटी की सफलता पर बहुत प्रसन्न हुए। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी की विराट आयोजन किया गया और उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। पार्ट 3 इसके बाद शुरू करते हैं।